हाँ, नमो नमः। पुनः इस छठी और सातवीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। और आज भी हम वर्णमाला में व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यंजनों में इससे पहले स्वर के बारे में पढ़ चुके थे सारी जानकारी। अब व्यंजनों में पढ़ते हैं और व्यंजनों का प्रयोग हम उच्चारण जो करते हैं वो स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजनों का। और इसमें व्यंजनों को हल भी कहते हैं, हल अक्षर भी इनको कहा जाता है। व्यंजन है वो दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्गीय व्यंजन और दूसरा होता है अवर्गीय व्यंजन। तो व्यंजन है वो दो प्रकार के हैं। अवर्गीय व्यंजन है वो उसको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या इसकी जानकारी है। तो जिन वर्णों को वर्गों में लिखा जाता है, जिन अक्षरों को वर्गों में लिखा जाता है, उनको हम वर्गीय व्यंजन या वर्गीय अक्षर कहते हैं। वर्गीय व्यंजनों को और किस किस नाम से भी जानते हैं। वर्गीय व्यंजनों को हम स्पर्श वर्ण के भी नाम से और उदित वर्णों के भी नाम से हम जानते हैं। वर्गीय व्यंजन है उनको वर्गीय व्यंजनों को यानी एक वर्ग में 5 अक्षरों को लिखा जाता है। जब एक वर्ग में 5 अक्षरों को लिखा जाता है तो इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये वर्ण यानी व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। वर्गीय व्यंजन है यानी स्पर्श व्यंजन है, उदित वर्ण है, इनको ये कितने होते हैं? कुल वर्गीय व्यंजन 25, स्पर्श वर्ण 25 और उदित वर्ण भी 25 होते हैं। ये वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 25। ये का से लेकर के माँ तक के अक्षर होते हैं। वर्गीय व्यंजनों को 5 वर्गों में लिखा जाता है। इनको कितने वर्गों में लिखा जाएगा? 5 वर्गों में लिखा जाता है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये अक्षर वर्ग हैं। अब इनको 5 वर्गों में कैसे लिखा जाता है? एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और ये कहाँ से कहाँ तक है? का से लेकर है। तो पहला अक्षर क्या आएगा वर्गीय व्यंजन का? का। और अंतिम अक्षर क्या आएगा? म। और ये का से लेकर के ये माँ तक के अक्षर हैं। इनको 5 अक्षरों को एक वर्ग में लिखा जाता है। 5 लिखो, उसके बाद में 5 लिखो, उसके बाद में 5 लिखो, उसके बाद में 5 लिखो। तो इस प्रकार से हमारे 5 वर्ग बन जाते हैं। अब मैं इनको बता रहा हूँ। जैसे अब हम बता रहे हैं इनको वर्गीय व्यंजन में कैसे लिखेंगे। 5 वर्ग लिखे मैंने वर्गीय व्यंजन। वर्ग कितने लिखे? वर्ग ये है 5। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और अपने व्यंजन कहाँ थे? का से लेकर के ये माँ मछली तक थे। और ये कितने होते हैं? टोटल 25 होते हैं वर्गीय व्यंजन हैं। तो इनको का से लेकर माँ तक जो 25 अक्षर हैं, इनको पहला वर्ग होगा, उनको पहले वर्ग में 5 लिखना, दूसरे में 5 लिखना, तीसरे में 5 लिखना, कंटिन्यू इस तरीक़ा से लिखते चले जाना। तो पहला आपको अक्षर क्या है? का। तो का से आपका पहला अक्षर लिखा और इसी के नाम पर बन गया कवर्ग। तो 5 अक्षर लिखेंगे क, ख, ग, घ, ङ। ये 5 अक्षर लिख दिए। इन 5 अक्षरों को हम कवर्ग के नाम से जानेंगे। क्यों? का से चालू हो जाता है ये चीजें। ठीक है। अब का से लेकर 5 अक्षर यहाँ तक समाप्त हो गए। उसके बाद में दूसरा अक्षर आ जाएगा च। तो चा से अपना बन जाता है चवर्ग। तो च, छ, ज, झ, यहाँ 5 हो गए। इसके बाद में अगला 5 छठा नंबर पर ट आता है। तो ता से बन जाता है टवर्ग। तो ट, ठ, ड, ढ, ना 5 में समाप्त। इसी प्रकार से ता आता है तो ता से तवर्ग बन जाता है। ता के बाद में 5 अक्षर लिख देंगे। और इसी प्रकार से पा वर्ग आता है तो पा से पवर्ग बन जाता है। और ये प, फ, ब, भ, म, इस प्रकार से ये माता के का से लेकर के माता के जो अक्षर हैं ये 25 हैं। इनको 5 वर्गों में लिखा जाता है 5 अक्षरों के नाम से।
ये जो वर्ग थे इनको हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं और उदित वर्ण भी कहते हैं। अब मैंने बताया कि इनको स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं। तो देखो, बोलते या उच्चारित करते समय, बोलते या उच्चारण करते समय ये वर्ण है किसी मुख्य स्थान या अवयव से स्पर्श होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। जैसे हमारा है क ख ग है। अब मैं ये उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा उस समय आपको ये बताऊंगा इनको हम उच्चारण ये कंठ से ही क्यों बोलते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना। तो क ख ग ये कंठ से है। त त त थ थ बोलेंगे तो जीभ है वो हमारे दांत को टच करती है। तो अभी अब ताक का जो उच्चारण किया तो जीभ ने हमारे किसका स्पर्श किया? दांत का। तो ये दंत से अवयव बना। ये प, जैसे हम बोलते हैं प बोल देंगे तो ये दोनों होत आप आपस में क्या होते हैं? स्पर्श होते हैं। प फ ब भ म, तो ये दोनों होठ आपस में स्पर्श होते हैं, इसलिए उनको स्पर्श के नाम से जानते हैं। अब अगला वर्ण में जो अवर्गीय है उनको कल बताते हैं।